रूबिका जी, ना तो होम शिफ्ट हुआ है ना टारगेट शिफ्ट हुआ है। सब लोगों के दिमाग की सोच जरूर शिफ्ट हो गई है। हम तो जहां थे वहीं हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि आपको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ी? एक तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, और दूसरी तरफ उन पार्टियों से जो इंडिया गठबंधन की साथी तो है, लेकिन आपका और उनका वोट बैंक सेम है। ये तो भाई रूबिका सवाल किया कीजिए तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जवाब सुन लिया कीजिए। आप बीच में जब बोल देती है ना 2 सेकंड में, तो ऐसा तन बदन में ऐसा लगता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ और बोलूं। भाई आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आप अपने सवाल बोल के बताइए। यहाँ पर ये है, आपका सवाल क्या था, दोबारा से रिपीट कीजिए तब मैं आपको। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम सर। आपको जो सोच कर आए वो बोल दीजिए। एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सवाल करें तो कम से कम प्लीज एक 30-40 सेकंड निर्बाध बोलने का मौका। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक बात बता रही हूं और आप कायदे से सुन लीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर 2-4 आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको। रूबिका लियाकत साहिबा, जितना आपने मुझे उपदेश दिया, अगर उतना उपदेश आप अपने ऊपर रख लेती तो शायद आपको ये सुनने की जरूरत नहीं। फिर वापस ये काम कर रहे हैं, डिबेट करती हैं। नंबर 1 बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। हटाइए सर इनको, नहीं सुनूंगी मैं। दोस्तों, आज की डिबेट में आप देखने वाले हैं कि रूबिका लियाकत कितनी डर गईं कि उन्होंने टीवी डिबेट से सुरेंद्र राजपूत जी को हटा दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद गोदी एंकर उस पर डिबेट करने बैठ गईं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जब सुरेंद्र राजपूत जी से इस बारे में सवाल किया तो सुरेंद्र राजपूत जी अपना जवाब दे रहे थे। इसी बीच जैसा कि रूबिका लियाकत की आदत है, वो बीच बीच में टोकने लगी, उनको अपनी बात पूरी नहीं करने दे रही थी। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि आप एक बार सवाल कर लीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ, आप बीच बीच में टोक कर मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं। इसके बाद गोदी एंकर फर्जी भड़क गई और कहने लगी कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के आरोप मैं सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो उसके बाद तो सुरेंद्र राजपूत जी ने जैसे ही अपना गियर बदला तो रूबिका लियाकत को अंदाजा हो गया कि अब उनकी धुलाई होने वाली है। इसी वजह से उन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी को टीवी डिबेट से ही हटा दिया। रूबिका जी, ना तो होम शिफ्ट हुआ है ना टारगेट शिफ्ट हुआ है। सब लोगों के दिमाग की सोच जरूर शिफ्ट हो गई है। हम तो जहां थे वहीं हैं और हम पूरी तरीके से आज भी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, संघ, ये जो इनकी संविधान विरोधी सरकार है, जो इनकी दलित विरोधी सरकार है, जो इनकी नल नील कोल भील पिछड़े आदिवासी महिला नौजवान विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसको हराने के लिए कृत संकल्प है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये हराएंगे हम तभी जब हम अपना संगठन मजबूत करेंगे और सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपना संगठन मजबूत करेंगी। संगठन मजबूत करके ही हम किसी को हरा सकते हैं। संगठन मजबूत करके ही हम किसी को सहयोग दे सकते हैं और उसके मजबूत संगठन का सहयोग ले सकते हैं। इसमें ये कहां से आ गया कि अगर हम संगठन मजबूत करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है, संगठन तो मजबूत करना ही कहां से आ गया कि हम संगठन बगैर संगठन मजबूत किए कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। एकदम समझ में आने वाली बात है। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आपको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ी? एक तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, और दूसरी तरफ उन पार्टियों से जो इंडिया गठबंधन की साथी तो है, लेकिन आपका और उनका वोट बैंक सेम है। तो विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपकी कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई होने से ज्यादा तो उनसे हो जाती है। कोर वोट बैंक अभी मैंने बताया आपको, आप भी जानते हैं। तो है ना दो तरफा लड़ाई। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये आपका और आपके साथियों का मन का भ्रम हो सकता है, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। अरे हमारे मन में चक्कर में तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भ्रम नहीं है, ये तो भाई रूबिका जवाब रूबिका सवाल किया कीजिए तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जवाब सुन लिया कीजिए। आप बीच में जब बोल देती है ना 2 सेकंड में, तो ऐसा तन बदन में ऐसा लगता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ और बोलूं। भाई आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आप अपने सवाल की इज्जत तो बोल के बताइए। मैं क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, आपको पूरा हक है, बीच में ना बोल। आपको पूरा हक है। मैंने आपको नहीं रोका है। 2 सेकंड में आप रोक देती हैं। नहीं, 2 सेकंड में नहीं रोका है मैंने आपको। मैंने बस ये बोला है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है, ये आंकड़े हैं। दैट्स अबाउट इट। अब आप बोलिए आपके सामने क्या बोलना है। मसला यहाँ पर यह है, आपका सवाल क्या था, दोबारा से रिपीट कीजिए तब मैं आपको। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम सर। आपको जो सोच कर आए वो बोल दीजिए। हेलो, फोन कट गया क्या? फोन कट गया है भाई, फोन वापस से लगाइए। जी, आपने 2-3 बातें कही रूबिका, बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि हम फखरुल हसन को और इमरान मसूद को संभाल लें तो कोई बात नहीं होगी, और हम इसलिए अब माइक सबके सामने लगाएंगे और तभी खबर बनेगी और उसी पे डिबेट होगी। बात तो सही है। तो रूबिका जी, डिबेट तो ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर भी हो जानी चाहिए। कीजिए, आप कोई रोक रहा है क्या? डिबेट तो संजय निषाद। 1 मिनट रुक जाइए ना, हमको डिबेट करने वाले होते मैडम, तो आप कहां कर रही होती? आप हमारी जगह प्रवक्ता होती। मसला तो ये कि डिबेट आपको करनी, हम लोग प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ तो दीजिए ना। संजय निषाद के बयानों पर डिबेट कर लीजिए, मोती सिंह के बयान पर। देखिए रूबिका, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सवाल करें तो कम से कम प्लीज एक 30-40 सेकंड निर्बाध बोलने का मौका। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ और आप कायदे से सुन लीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर
दो चार आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आप ईमानदारी से डिबेट कीजिए, संजीदगी से डिबेट कीजिए, मैं करने दूंगी। आप मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप वाला खेल खेलेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिबेट कर रही हूँ और खुले मन से डिबेट कर रही हूँ। चल झूठा। हर पहली लाइन में आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मेरे ऊपर आप छीटाकशी करेंगे और फिर कहेंगे मैं आपको रोकूं ना, ताकि आप वो क्लिप जो है इधर उधर वायरल करें। हाँ, फ्राइडे को की हुई डिबेट आपकी नींद खुलती है, सैटरडे और संडे को आप वायरल करने की सोचते हैं। आप समझते हैं कि मुझे ये खेल नहीं आता है, आपसे बेहतर जानती हूँ ये खेल खेलना, और इसीलिए पूरी मोहब्बत और इज्जत के साथ और विनम्रता से आपसे कह रही हूं, जो सवाल पूछ रही हूं, आपको इधर उधर भी जाना है राजनीतिक तौर पर तो जाइए, मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने से बचिएगा। आप कीजिए बिस्मिल्लाह। मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं प्रबंध। रूबिका लियाकत साहिबा, जितना आपने मुझे उपदेश दिया, अगर उतना उपदेश आप अपने ऊपर रख लेती तो शायद आपको ये सुनने की जरूरत नहीं फिर वापस यही काम आप कर रहे हैं एकतरफा आप। डिबेट करती हैं। नंबर एक, मेरे सुनिए, ऊपर आपका आरोप सवाल लगाना जवाब बिल्कुल सुनिए। नहीं सुनूंगी मैं, हटाइए सर इनको, नहीं सुनूंगी मैं। यहाँ बैठकर आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। बहन डर गई। के शर्मा जी, आप इत्मीनान धरिए, तब जाकर मैं आपसे बात करूंगी, वरना नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ जिस सवाल का, उस सवाल का जवाब दीजिए। भाई आप अपने ही फेंके हुए जाल में के शर्मा जी फंस गए। आपने कहा नीचे चल रही है ब्रेकिंग, तो रूबिका लियाकत की नजर पड़ी नीचे ब्रेकिंग क्या चल रही है, और नीचे रूबिका लियाकत पड़ रही है बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी कल से लागू होगी, पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमत पर असर नहीं पड़ेगा। वो ये पड़ रही है कि एलपीजी के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, वो भी जल्दी लागू हो जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ, वो खबर जो आप बता रहे हैं वो भी चल रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब जब आंखों के सामने आई है तो वो पूछूंगी ना, आम आदमी से जुड़ता हुआ मामला है। ये सब दोगलापन है। नहीं रूबिका जी, अब आप बिल्कुल बोल रहे कि आप बिल्कुल चला रही हैं, मैंने तो कहीं गलत नहीं कहा। मैंने तो कहा ठीक है न्यूज तो चल रही है, लेकिन आप पहले तय करके आती ना कि आपने क्या डिबेट का इशू रखा है। आप तय कर देती, आप जो तय करके आई हैं आप उससे खुद हट रही हैं। आपने राहुल गांधी के बिहार प्रवास पर आपने डिबेट बुलाई, मेरे पास सब्जेक्ट है, यदि गलत तो नहीं हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आपने कोट किया। मैंने राहुल गांधी से संबंधित पर जो घटनाक्रम हुआ, मैंने एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप महंगाई पे डिबेट रख लीजिए, हम महंगाई पे तैयारी के साथ आते हैं, आपसे डिबेट करेंगे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। आपने जिस विषय पर डिबेट बुलाई उस विषय पर मैं आपको संबंधित रिपोर्ट जो आप न्यूज चला रही है मैं बता, मैंने आपसे जिस बिंदु पर मैं बात कर रही थी, डिबेट जिस बिंदु पर बुलाई थी वही कर रही थी। आपने इशारा जिस तरफ किया के शर्मा जी, के शर्मा जी, जिस तरफ आपने इशारा किया उसी तरफ हमारी भी नजर पड़ी, और कैसे हम आंख बंद कर दें? अब वहां जब देखा तो सवाल ना पूछो, आप क्या चाहते हैं? अरे साहब आप क्या चिल्लाइए रूबिका जी, के शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं सवाल आपसे ना करूं? नहीं। क्या चाहते हैं? क्यों ना करें आप? क्यों ना करें? हाँ? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस विषय पर आपने डिबेट बुलाई आप उस पर बात क्यों नहीं कर पा रहे? भाई आप सब यही करते हैं ना, आपकी दुखती रग वाला कोई भी सवाल पूछ लिया जाता है, आप डायरेक्ट नहीं, आप यही काम कर रहे हैं। आप मुझे नहीं, वो सामने वाला आया, मैंने तो बोला वो भी मेरी तरफ उंगली उठाने लगा, आप भी आए, आप भी मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं। मुझे घर जाना है। मेरा काम है मेरा काम है, चाहे सरकार हो के विपक्ष, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, सवाल का आप जवाब दें। नहीं दे सकते आप पास कर दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मुद्दे पर तो मैं आऊंगी ना, आज जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पर तो मैं बात करूंगी कि राहुल गांधी आपको हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं। हराने के लिए उनको किसी का साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए क्या तकलीफ है आज कांग्रेस की, मैं उस पर बोल, जो बिहार को लेकर आज बिहार में एक पीरियड था, 35 साल से कांग्रेस पार्टी बिहार से बाहर है, जहां की उनको बिहार की जनता ने अलग किया हुआ है, इसीलिए क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस रही है। आज स्थिति क्या है? बड़े बड़े नेता बिहार से कांग्रेस पार्टी के हुए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो इस बात के लिए आरोपित है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे लगाने वाला व्यक्ति के कंधे पे आज बिहार में कांग्रेस पार्टी चल रही है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ। उसकी यात्रा, मतलब जो व्यक्ति ये देशद्रोही बातों के लिए जाना जाता है, इतना दिवालियापन कांग्रेस के नेतागिरी का हो गया है कि उस व्यक्ति का साथ लेके उसको आगे करके राहुल गांधी को गुणगान करनी पड़ती है।